बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस में लेकर तो आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है EU सेटलमेंट स्कीम और EU फैमिली परमिट के हवाले से कोर्ट का एक फैसला आया, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक केस है जिसका नाम है मिस सदीका केस। इस केस में हुआ यह है कि एप्लीकेंट ने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की एप्लीकेशन डाली थी और उन्होंने एप्लीकेशन जो डाली थी वो EU सेटलमेंट स्कीम में डाल दी थी, EUSS में, और जो कि रॉन्ग कैटेगरी है और जिसकी वजह से होम ऑफिस में उनका केस रिफ्यूज़ कर दिया गया था। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे उन्होंने लगाए थे, लेकिन क्योंकि रॉन्ग कैटेगरी में उन्होंने एप्लीकेशन डाली तो होम ऑफिस ने वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी। वो लोग कोर्ट में गए, फर्स्ट टायर ट्राइब्यूनल में गए तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, होम ऑफिस ने बिल्कुल ठीक किया है। अपर टायर ट्राइब्यूनल में गए तो वहाँ भी जो पॉइंट ऑफ लॉ है उसके ऊपर बहस हुई। उसमें यही फाइनल किया गया कि भले एप्लीकेंट ने रॉन्गफुली एप्लीकेशन डाली है, उसके पास ये ऑप्शन मौजूद था तो उसने क्यों रॉन्गफुली एप्लीकेशन डाली है, लिहाजा उसको किसी भी बेनिफिट का सहारा नहीं मिल सकता और उसको अब कोई अपील का राइट नहीं है। तो ये एक बड़ा फैसला है। इसमें यह है कि अगर आप गलत एप्लीकेशन डालेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, आपके तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, पैसा जो आपने लगाया है, टाइम लगाया है, वो सारा ज़ाया हो जाएगा। और इस ये केस क्यों इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की जो डेडलाइन है वो तो ख़त्म हो चुकी है। वो तो ब्रेग्जिट से पहले की डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2020। तो अब उनके पास कोई राइट ऑफ अपील भी नहीं है, नई एप्लीकेशन भी नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने रॉन्ग कैटेगरी में एप्लीकेशन डाल दी थी और जिसकी बिना पर उन्होंने अपीलें फाइल की थी कि गलती हो गई हमसे, हमें करेक्ट कैटेगरी के तहत वीज़ा दिया जाए, लेकिन कोर्ट उनकी बात नहीं सुने। तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो ये है कि कोई भी एप्लीकेशन डालने से पहले वकील से रब्ता करें, जो इमिग्रेशन वकील हैं, जो यूरोपियन लॉ को समझते हैं, आप उससे रब्ता करें और फिर अपने केस को लेकर चलें। अब ये देखें कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन्होंने ज़ाया कर दी। इससे क्या हो सकता था कि अगर उनका केस मजबूत है, जेन्युइन है, तो वो जो मिस सदीका है वो UK का वीज़ा ले सकती हैं और फिर उनका फ्यूचर यहाँ पे होता, फिर आगे जो भी उनके मामला चलते। तो लिहाजा देखभाल के वीज़ा अप्लाई करें। और उसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आपकी अपील पेंडिंग में है, आपकी अपील चल रही है EU सेटलमेंट स्कीम में या EEA, जो किसी भी कैटेगरी में, अपील को अच्छे तरीके से परसू करें और उसके मुकम्मल आप जांच पड़ताल रखें, उसका अच्छा सा बंडल तैयार करें और इसको जीतने की कोशिश करें। क्योंकि अगर होम ऑफिस आपका केस रिफ्यूज़ कर देता है तो बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं कि अपर ट्रायल ट्राइब्यूनल में अपर या फर्स्ट ट्रायल ट्राइब्यूनल के अंदर आपका केस आप विन कर जाएं। एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के लिए तो उनकी अपीलें ही अब आखिरी चांस है। अब जैसे कि ये केस हुआ था, इनके पास यही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन नहीं था, उनकी कैटेगरी क्लोज हो चुकी है। तो अगर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की आपकी अपीलें चल रही हैं तो उस पर बहुत जोर लगाएं, जोर इन द सेंस लगाएं, उस पर टाइम खर्च करें, पैसा खर्च करें और उसको अच्छे तरीके से परसू करें। देखिए ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि अगर आप उस अपील पे आप खर्चा करते हैं 2,500-3,000 पाउंड, तो वो तो जैसे ही वो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को वीज़ा मिल जाता है, यूके आ जाएगा, वो तो 1 महीने में इतने पैसे कमा लेगा। तो ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपको देखें कितना ब्राइट फ्यूचर दे सकती है, लेकिन लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, एजेंटों को सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से ये सारे फिर आखिर में उनको ये चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जी जो सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उस वक़्त तक आप काम कर सकते हैं जब तक आपके तमाम अपील राइट एग्ज़ॉस्ट नहीं हो जाते। आप तमाम अपीलें हार नहीं जाते। आपके पास यूके में स्टे कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराना स्टेटस होता है वही चल रहा होता है। उसी स्टेटस के तहत आपकी तमाम अपीलें चलती हैं। आप उसी स्टेटस के ऊपर लैंडलॉर्ड को दिखा सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं, शेयर कोड जनरेट कर सकते हैं, यूके में अकाउंट खोल सकते हैं और तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि उसके ऊपर नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं खुलता। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी EU सेटलमेंट स्कीम के हवाले से। और जो इम्पोर्टेंट नुकता उसमें यही है कि अगर आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तो किसी वकील के थ्रू और अच्छे तरीके से देखभाल की एप्लीकेशन फ़ाइल करें। ये ना हो कि आपकी तमाम एक्सरसाइज ज़ाया हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि
रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है इस पर कॉल की सहूलत नहीं है। अगर आप कॉल करेंगे तो कोई फ़ोन अटेंड नहीं करेगा। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट ही बुक करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।